हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार किया है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक है आदिकाल। आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कवियों में अष्टछाप कवि कौन है, इनमें से बताना है। सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास या फिर बिहारी लाल। तो जो अष्टछाप के कवि हैं वो कौन है? सूरदास। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारणकाल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? ये कहा है वीरगाथा काल। अगला क्वेश्चन है कि कुम्बेपू का जन्म किस गांव में हुआ था? कुम्बेपू का जन्म किस गांव में हुआ था? ये DSSSB प्राइमरी अध्यापक परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुम्बेपू का जन्म किस गांव में हुआ था? तमिलनाडु, धारवाड़, कश्मीर या कुप्पली। तो ये कुप्पली गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अंधे नगरी के लेखक कौन है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 में पूछा गया था। अंधे नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राम कुमार वर्मा। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रीशन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर गारसा तासी। तो ये है गारसा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के ये सर्वप्रथम लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी ये किसके द्वारा लिखी गई? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव सप्रे या फिर ईसा अल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी ये ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त जी की रचना में व्याप्त, इधर लिखना है खाली जगह में, कि किसके फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला? मैथिली शरण गुप्त की रचना में व्याप्त किसके कारण या किसके फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? मातृ प्रेम, भक्ति प्रेम, नारी प्रेम या राष्ट्र प्रेम। तो इन्हें राष्ट्र प्रेम के फलस्वरूप क्या मिला? राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है? रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया? आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम इसने क्या किया? प्रस्तावित किया। अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे? जो राजतरंगिणी के रचनाकार हैं ये कौन थे? महेंद्र वर्मन, कल्लड़, परमेश्वर वर्मन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? कल्लड़। अगला क्वेश्चन है प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? प्रबंध काव्य के अंतर्गत क्या आते हैं? ये महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यान, गीत। ये क्या है? प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिऔध। चिंतामणि के रचयिता कौन है? ये है रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है कि वीरगाथा काल के कवि कौन नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन कवि वीरगाथा काल का नहीं है। चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक या फिर मधुकर। ये जो नामदेव हैं ये वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई? स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 3, 4, 8 या 9।
तो इनकी संख्या कितनी मानी गई? तो ये 9 मानी गई। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए प्राप्त हुआ था? रश्मिरथी हेतु, परशुराम की प्रतीक्षा हेतु, कुरुक्षेत्र हेतु या उर्वशी हेतु? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये उर्वशी के लिए इन्हें क्या किया गया? दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा, कमलेश्वर या रांगे राघव? तो हार की जीत कहानी के जो कहानीकार हैं वो सुदर्शन माने जाते हैं। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत, परिप्रवास, पृथ्वीराज रासो या मृगवती? हिंदी का जो पहला महाकाव्य है वह है पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है कि बरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। इन पंक्तियों की रचयिता कौन है? कबीरदास, रहीम, सूरदास, घनानंद? तो ये कबीरदास जी हैं। मणिकर्णिका के लेखक कौन है? बताना है। मणिकर्णिका के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसी राम या फिर सूरजपाल चौहान? तो मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तुलसी राम। अगला क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत? तो जो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन? तो ये अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो ये मंगलसूत्र। तोड़ती पत्थर के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर इस कविता की कवि बताना है कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसके जो कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आचार्य भरत ने किस रस को सबसे अधिक सुखात्मक रस माना है? आचार्य भरत मुनि ने करुण रस, वीर रस, संयुक्त श्रृंगार रस या फिर हास्य रस? तो भरत मुनि ने संयुक्त श्रृंगार रस को क्या माना? सबसे अधिक सुखात्मक रस माना है। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक और वीर काव्य की रचना की है? बताना है। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की? ग्वाल कवि, राम सहाय, पद्माकर भट्ट या ए और सी दोनों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों, यानी ग्वाल कवि और पद्माकर भट्ट इन दोनों ने क्या किया? प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की। अगला क्वेश्चन है कि काव्य के अंतर्गत पूर्वापर के प्रसंगों से युक्त रचना कौन सी है? काव्य के अंतर्गत पूर्वापर के प्रसंगों से युक्त रचना है खंडकाव्य, चंपू, मुक्तक काव्य या मुक्त छंद? तो ये है मुक्तक काव्य। बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? बीजक है ये किसकी रचनाओं का संग्रह है? जायसी, तुलसी, कबीर या सूरदास? ये कबीरदास की रचनाओं का क्या है? संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि मानवतावाद की भावना, सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जागृत करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? मानवता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जागृत करने वाले जो सर्वश्रेष्ठ कवि थे ये कौन थे? तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, सूरदास? तो ये कबीरदास थे। अगला क्वेश्चन है कृष्णायन काव्य कृति की रचनाकार कौन है? ये बताना है। कृष्णायन काव्य कृति के जो रचनाकार हैं वो कौन है? द्वारका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, रामेश्वर शुक्ल अंचल या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन? तो ये हैं द्वारका प्रसाद मिश्र। ये क्या है? कृष्णायन काव्य कृति के रचनाकार माने जाते हैं। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? सेठ गोविंददास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत? ये है जयशंकर प्रसाद की।
छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? सुमित्रानंद पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सदलमिश्र, उस्मान, लल्लूलाल या सुंदरदास। प्रेम सागर की रचनाकार हैं लल्लूलाल। तो वैसे हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण टॉपिक था आदिकाल के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने इस वीडियो के माध्यम से कवर किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।